नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवङ्गदिं पते वोच्छामि समयपावड नमो सुधकेवली भणिदम्। समय सारजी ग्रंथ 37वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 328 पे गाथा क्रमांक 37। रणथिमं धम्म आदि बुध्यदियोग एव अहमेको तं धम्मणिं ममत्तं समयस्य वियाणया वेन्ति धर्मादिक मेरे कुछ भी नहीं है। मैं एक उपयोग स्वरूप हूँ। जो ऐसा जानता है, मानता है, अनुभव करता है, वह धर्मादि से निर्मम होता है। इस प्रकार ज्ञेय भावों से किस प्रकार भेद विज्ञान करना, उसकी चर्चा यहाँ पे ली गई है। आत्मख्याति का जो अंश था वो अपन पढ़ चुके थे। दर्पण का उदाहरण देकर के वहाँ पे बात माने दर्पण के समान बात स्पष्ट की गई थी कि जिस प्रकार दर्पण में सभी पदार्थ अंतर्मग्न हो जाते हैं, डूबे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि टीका में उदाहरण नहीं आया था, गुरुदेव सिंह ने उसे उदाहरण देकर के स्पष्ट किया था। तो उसी तरह ज्ञान स्वभाव में भी समस्त ज्ञेय पदार्थ तदाकार रूप होकर के झलकते हैं। ऐसा लगता है मानो उसी में ज्ञान में ही जो ज्ञेय है वे डूब गए हो, समाहित हो गए हो, तदाकार हो गए हो। लेकिन ऐसा होने पर भी स्वभाव भेद के कारण वे दोनों कभी एक होते नहीं है। जीव में भी बहिर्तत्व रूप होने की सामर्थ्य नहीं है, और जितने बहिर्तत्व हैं वे भी बाह्य रूप ही रहते हैं, वे भी निज रूप होने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार की चर्चा अपन ने वहाँ पे देखी थी। साथ ही साथ कल अपन ने गुरुदेव श्री का जो अंश था वो अपन ने देखा था, और इसमें कुछ बातों पर विशेष बल दिया गया था। जैसे एक तो ज्ञेय को भाव मात्र, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। मात्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वास्तव में ज्ञेय और ज्ञेय के कोई संबंध नहीं है, बहुत उपचार से संबंध कहा गया है। क्यों? मैंने किसी को जाना, तो क्या जानने मात्र से कोई संबंध बन जाता है क्या? दुनिया में तो हम कितनी चीजों को जानते हैं, तो क्या जानने मात्र से उनसे संबंध बन गया है? और यदि मैं मान लूं कि कोई संबंध बन गया है, तो हमारे मानने से भी वो संबंध टिकने वाला है क्या? कोई संबंध नहीं है। इसलिए वहां पे शब्द का प्रयोग किया था ज्ञेय ज्ञेयिक भाव मात्र, माने बहुत उपचार से ज्ञेय ज्ञेयिक संबंध कहा गया है। लेकिन यदि धरातल पर आकर के देखेंगे तो वास्तव में कोई संबंध है ही नहीं। जीव का स्वभाव जानना है, पदार्थों का स्वभाव जानने में आने का है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपने वस्तुत्व गुण के अनुसार अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर रहा है, इसमें कोई संबंध नहीं बना है। जैसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता,
तो ये कर्ता कर्म संबंध होता है। इसमें तो फिर भी कोई किसी को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है, हालांकि वहां पे भी कोई वास्तव में कर्ता कर्म संबंध नहीं बना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दो कार्य एक साथ एक समय में होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि कर्ता कर्म संबंध वहां पे बन गया है। हालांकि फिर भी उसे उपचार से कर्ता कर्म संबंध कहते हैं, और जगत में भी इस प्रकार के संबंध होते हुए हमें दिखाई देते। लेकिन ये क्या एक संबंध, ये तो कोई संबंध भी नहीं है, लोक में भी इसे संबंध के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जानने मात्र से कोई वस्तु मेरी नहीं हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे गे ज्ञायक भाव मात्र इस शब्द का प्रयोग किया था। संबंध कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत उपचारित कथन, उपचार का भी उपचार करके कथन किया जाता है। दूसरी चर्चा इसमें जो मुख्य चर्चा आई थी वो ये थी कि परद्रव्यों के साथ तो भेद ज्ञान किया ही, माने जितने पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आदि द्रव्य हैं और अन्य जीव हैं उनके साथ तो भेद विज्ञान किया ही, उनसे तो जीव भिन्न है ही। लेकिन जीव के ज्ञायक पने की चर्चा लेते हुए ये भी चर्चा ली थी कि जीव वास्तव में कर्म के उदय बंध उदय आदि उनकी निर्जरा मोक्ष आदि से भी कैसा है, भिन्न ही है। जीव उनका ज्ञाता मात्र ही है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। तो चूंकि जीवाजीव अधिकार चल रहा है, तो एक नमस्व के तरफ से ज्यादा मुख्य चर्चा इसमें रहेगी कि जीव उन रूप कभी होता नहीं है, जीव उस समय भी उनका ज्ञाता ही है। तो जीव क्या कर सकता है, जान ही सकता है, ज्ञायक मात्र ही है, जानने का कार्य ही करता है, जानने के अतिरिक्त और कुछ भी करता नहीं है। तो ये चर्चा भी यहाँ पे ली गई थी 320वीं गाथा का उदाहरण लेते हुए। और फिर अंत में ये प्रश्न के रूप में मानो बात कही, प्रश्न के रूप में बात कही थी कि जब हम जीव के धर्म को जानते ही नहीं हैं तो फिर धर्म हो कैसे अथवा कहाँ से हो, क्योंकि जो जीव का धर्म है ऐसा ज्ञान दर्शन स्वभाव ना उसको जानते हैं और ना उसको मानते हैं। तो बिना जाने और बिना माने वो धर्म प्रकट कैसे हो, ये प्रश्न के रूप में एक हमारे सामने गुरुदेव जी ने प्रश्न छोड़ा। तो ये बात का तात्पर्य ये है कि बिना वस्तु स्वरूप को जाने, बिना आत्म स्वरूप को जाने, बिना ज्ञान दर्शन स्वभाव को जाने, बिना अपने ज्ञायक चैतन्य शक्ति को जाने धर्म प्रारंभ नहीं हो सकता। धर्म का स्वरूप ही ये है कि जो जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसको पहचानना। पुद्गल का स्वरूप जड़मय है, पुद्गलमय है, स्पर्श रस गंध वर्णमय है, और मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शनमय चैतन्यमय है। तो अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानना यहीं से धर्म का प्रारंभ है, यही धर्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ धर्म नहीं है। ये सारी चर्चा कल अपन ने देखी थी, उसको रिपीट ना करते हुए आज थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 331 पे सबसे नीचे का जो पैराग्राफ है। वस्तुतः बात यह है कि आत्मा स्वभाव से ही स्व पर प्रकाशक है, अतः वह स्वभाव से ही स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये स्वभाव ही है, माने जिस तरह स्व को जानना जीव का स्वभाव है, पर को जानना भी जीव का स्वभाव ही है। अब जब हम ये कहते हैं कि जानता है तो हमें लगता है कि बुद्धिपूर्वक वहां हमारा उपयोग जाता है। अब चूंकि क्षेम ज्ञान में मजबूरी है कि जब भी हमें पदार्थ को जानना पड़ता है तो उपयोग भी हमें वहां पे एकत्रित करना पड़ता है, केंद्रित करना पड़ता है, क्योंकि उपयोग बहुत चंचल है। क्षेम ज्ञान में एक साथ बहुत सारी वस्तुओं को जानना संभव नहीं हो पाता। पर जब हम केवल ज्ञान की प्रवृत्ति देखते हैं तो वहां पे दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ ही कार्य कर रहे हैं, आगे पीछे कार्य नहीं करते कि पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। यानी वहां पे अलग से उपयोग केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं, या इसको ऐसा कहें कि सहज ही उपयोग सब जगह पर है, यानी एक एक स्थान पे केंद्रित करने की आवश्यकता हो ऐसा नहीं। जैसे मुझे यदि पुस्तक पढ़नी है तो मुझे अपना पूरा उपयोग कहाँ केंद्रित करना पड़ेगा, पुस्तक में भी नहीं, उस एक पंक्ति पे, उस एक शब्द पे, एक एक शब्द पे मुझे उपयोग केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं वो पंक्ति वो शब्द पढ़ सकता हूँ। लेकिन केवल ज्ञान में
केवल ज्ञान में एक स्थान पे उपयोग केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं, वे तो सर्वत्र सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में ही जान रहे हैं। ठीक, तो इसलिए छवशम ज्ञान के संदर्भ में हमें लगता है कि कुछ बलात् माने बलपूर्वक हमें पर पदार्थों को जानना होता है, लेकिन ये बहुत सहज स्वभाव है, जीव का सहज पने से स्वभाव है कि वह जानता है, स्व को भी जानता है और पर भी जानने में आते हैं। तो वस्तुतः बात यह है कि आत्मा स्वभाव से ही स्व पर प्रकाशक है, अतः वह स्वभाव से ही स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। वह पर को पर के कारण नहीं जानता है, अपितु अपने स्वभाव के कारण ही जानता है। ये मुख्य बात है, पर को जानता तो है, लेकिन क्यों जानता है? जानना है। अब एक तो उत्तर ये हो सकता है कि क्योंकि परद्रव्य है इसलिए परद्रव्य को जानता है। नहीं, जीव का अपना सहज स्वभाव है जानने का। अब जैसे दर्पण का उदाहरण दिया जाता है, दर्पण से ज्ञान स्वभाव को बताया जाता है। अब दर्पण के उदाहरण में एक कमी है, दर्पण में तो जो वस्तु उसके सामने होती है वही उसमें झलकेगी, जो उसके सामने नहीं है वो उसमें झलकेगी भी नहीं। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है, ज्ञान में वस्तु का सामने होना आवश्यक नहीं है, और हो सकता है वर्तमान में वस्तु हो भी ना। सबसे अच्छा उदाहरण माने भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय, दोनों का ही वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। माने प्रकट रूप से दोनों ही पर्याय विद्यमान नहीं, भूतकाल की पर्याय भी उदय होकर के अस्त हो चुकी है और भविष्य की पर्याय तो अभी प्रकट ही नहीं हुई है। माने दोनों प्रकार की पर्याय वर्तमान में प्रकट नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वभाव में इतनी सामर्थ्य है कि वह भूतकाल को भी जान सकता है और भविष्य काल को भी जान सकता है, जबकि दोनों प्रकार की पर्याय वर्तमान में नहीं है। तो ये कैसे संभव हुआ? यदि हम ये कहें कि वस्तु है इसलिए वस्तु का ज्ञान है, तो फिर भूतकाल और भविष्य का ज्ञान कैसे संभव है? क्षेत्र की अपेक्षा भी देखा जाए तो वस्तु का सामने प्रकट होना आवश्यक नहीं है। केवल ज्ञान में तो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में विराजमान है, लेकिन वे लोकालोक को जान रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो पदार्थ है इसलिए जानते हैं ऐसा नहीं है, जीव के ज्ञान का ही इस प्रकार का स्वभाव है कि वह समस्त वस्तुओं को जानता है। वह पर को पर के कारण नहीं जानता है, अपितु अपने स्वभाव के कारण ही जानता है। ऐसा होने पर भी जो पदार्थ सहज भाव से ज्ञान में ज्ञात होते हैं, अज्ञानी जीव उन्हें अपना मान लेता है। कल एक प्रश्न अपन छोड़ के गए थे कि जीव का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, तो फिर पर द्रव्य से उपयोग घटाने की चर्चा क्यों की जाती है, अथवा पर को नहीं जानने की चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि ये तो जीव का स्वभाव है ना। तो उसका समाधान भी ये आपको पढ़ने को मिलेगा। क्यों मना किया जाता है पर को जानने से? क्योंकि ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी कि जीव का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने पर भी और पर द्रव्य को भी जो जानता है तो वह अपनी योग्यता से ही जानता है। इतना होने पर भी, ऐसा होने पर भी जो पर पदार्थ सहज भाव से ज्ञान में ज्ञात होते हैं, अज्ञानी जीव उन्हें अपना मान लेता है, उनमें अपनत्व स्थापित कर लेता है, उनमें ममत्व कर लेता है, वह उनसे निर्ममत्व नहीं रह पाता। ये समस्या है कि जब जीव पर पदार्थ को जानता है या पर पदार्थ जानने में आते हैं तो जीव उनमें एकत्व ममत्व स्थापित कर लेता है, और इस एकत्व ममत्व के कारण ही जितने संसार चक्र चल रहा है उसका प्रारंभ यहीं से है। जहां एकत्व ममत्व हुआ, जहां जुड़ान हुआ, तो राग द्वेष की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, और राग द्वेष के कारण फिर कर्म का बंध होता है, फिर कर्म का उदय आता है, फिर जीव पुनः राग द्वेष रूप परिणत होता है। तो इस प्रकार ये संसार चक्र चलता रहता है। उसका मूल जड़ क्या है कि उसको ये गे ज्ञायक पन्ने से जोड़ा कि पदार्थ गे है, मैं ज्ञायक हूँ। ये सहज प्रक्रिया है, जानने में आने की बिल्कुल सहज प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जीव पर को जान रहा है, स्व को भी जान रहा है, जानने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन संसार दशा में, छवशम दशा में जीव गलती क्या करता है?
कि जो पदार्थ जानने में आते हैं उनमें एकत्व ममत्व स्थापित कर लेता है। ये वस्त्र मेरे ज्ञान का ही तो विषय बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा है, ये घर मेरा है, माता पिता मेरे हैं, घर परिवार रिश्तेदार ये सब किसके हैं, मेरे हैं। गाड़ी बंगला किसका है, हालांकि वे भी ये पदार्थ ही है, जानने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जानने के साथ साथ जो उसमें एकत्व ममत्व जुड़ गया है, राग जुड़ गया है, ये समस्या का कारण है। और इसलिए कहा जाता है कि हमारा उपयोग पर से हटाओ। पर से उपयोग हटाने का तात्पर्य क्या है कि पर से जो एकत्व ममत्व जुड़ा हुआ है उसको हटाने की बात है। साथ ही साथ उसमें ज्ञान की तरफ से भी उपदेश दिया जाता है कि भाई अपना उपयोग बहुत ज्यादा पर द्रव्यों में मत उलझाओ। क्यों? क्योंकि आचार्यों को जीव की प्रवृत्ति पता है ना, जितना जानने जाएगा, जितना जानने में आएगा, उतना जीव उसमें एकत्व ममत्व स्थापित करता चला जाएगा, और जितना एकत्व ममत्व स्थापित करेगा उतना वो अज्ञानी होता हुआ अपने संसार को ही बढ़ाता है। तो एक तरह से सीधे कह दिया जाता है कि ज्यादा पर द्रव्य को जानने की आवश्यकता नहीं है, अथवा उपयोग अपना पर द्रव्य से हटा करके कहाँ लगाओ, अपने में लगाओ। क्यों? क्योंकि उसका दूसरा कारण ये भी है कि उपयोग बहुत चंचल है और बहुत अस्थिर उपयोग है। वर्तमान में क्षमशम दशा में एक बार में एक जगह पर ही लग सकता है। परद्रव्य में लगाएंगे तो 100 में उपयोग नहीं लगेगा, और 100 में उपयोग लगाएंगे तो अपने आप परद्रव्य से उपयोग छूट जाएगा। इसलिए प्रेरणा दी जाती है कि परद्रव्य से उपयोग हटा करके 100 द्रव्य में उपयोग को स्थापित कर। हाँ, लेकिन वहां पे जीव के स्वपर प्रकाशक जो स्वभाव है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। असली समस्या परद्रव्य जानने में आ रहे हैं ये नहीं है, असली समस्या है कि जान करके उनमें हम एकत्व ममत्व कर लेते हैं, ये असली समस्या है। ठीक है, तो जब सहज बने से पर द्रव्य जानने में आते हैं तो जीव उनमें एकत्व ममत्व स्थापित कर लेता है, और इस कारण वह उनसे निर्ममत्व नहीं रह पाता है। किंतु ज्ञानी धर्मात्मक ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये धर्मादि द्रव्य रूप पर पदार्थ मेरे नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्वभाव से भिन्न है। मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी हूँ, स्वयं के लिए अंतरंग तत्व हूँ, और ये मुझसे भिन्न बहिरंग तत्व है। आचार्य देव कहते हैं कि भले ही ये ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, तथापि ये मेरे नहीं है। दोनों की स्थिति दर्शाई। अज्ञानी क्या करता है और ज्ञानी क्या करता है। ज्ञानी भी परद्रव्य को जानना बंद नहीं कर देते हैं, आंखें बंद करके नहीं बैठ जाते कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं जानूंगा, ये संभव भी नहीं है। आंखें बंद करने पर भी जानना नहीं, आंखें बंद करने पर भी जीव का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है ना, सहज स्वभाव है, जानना होगा ही होगा, जानने का निषेध नहीं है। लेकिन ज्ञानी क्या करते हैं, किंतु ज्ञानी धर्मात्मा ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये धर्मादि द्रव्य रूप पर पदार्थ मेरे नहीं है। अज्ञानता का कारण परद्रव्य का ज्ञान नहीं है, परद्रव्य को जान करके उसमें एकत्व ममत्व करना ये अज्ञानता है। क्योंकि एकत्व रूप कभी हुआ नहीं जा सकता है परद्रव्य के साथ। जीव कभी पर रूप नहीं हो सकता है, पर कभी जीव रूप नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको इस प्रकार एक रूप मानना यही तो अज्ञानता है। तो अज्ञानता जानने में नहीं है, अज्ञानता उनको अपना मानने में है, एकत्व ममत्व में है। और ज्ञानी जीव पर पदार्थ को जानते हुए भी उनमें एकत्व ममत्व स्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये मेरे स्वभाव से भिन्न है। मैं कैसा हूँ कि मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी हूँ, और स्वयं के लिए कैसा हूँ, अंतरंग तत्व हूँ। और ये जो परद्रव्य है ये कैसे हैं, ये मुझसे भिन्न बहिरंग तत्व है। क्यों बहिरंग तत्व है? क्योंकि इनका स्वभाव जुदा है। मेरा स्वभाव जानना देखना है, उनका स्वभाव अलग है, भिन्न स्वभाव वाले हैं। आचार्य देव कहते हैं कि भले ही ये ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, तथापि ये मेरे नहीं है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि स्व और पर दोनों एक समय ही ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं,
तथापि दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न स्वाद के कारण मैं धर्मादि अजीब द्रव्यों एवं मेरे से भिन्न जीव द्रव्यों के प्रति पूर्णतः निर्मम हूँ, क्योंकि मैं एकत्व को प्राप्त होने से सदा ही ज्यों का त्यों स्थिर रहता हूँ, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। मेरा एकत्व मुझ में ही है, पर द्रव्य के साथ मेरा एकत्व नहीं है। चूंकि मेरा एकत्व मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, तो मैं अनादि काल से आज तक कैसा हूँ, ज्यों का त्यों ही स्थित रहता हूँ, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। और गुरुदेव श्री का जो अपन ने प्रकरण देखा था, उसमें अपन ने देखा था कर्म के उदय में, बंध में, निर्जरा में, मोक्ष में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, जीव कैसा है, ज्ञाता ही है, ज्ञायक ही है। हर परिस्थिति में ज्ञायक ही है। ये जीव का ज्यों का त्यों स्थित रहना, समय का ज्यों का त्यों स्थित रहना। पर में से अपनापन टूटना, एकत्व टूटना और अपने में अपनापन आना, एकत्व आना ही ज्ञेय भाव से भेद विज्ञान होना है। भावक भाव में भी यही चर्चा थी कि स्वयं में स्थिर हुआ उपयोगी ही वह भावक भाव से भेद विज्ञान करता है, अथवा स्वयं में स्थिर हुआ उपयोगी ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। तो इस प्रकार की चर्चा वहां पे भी ली थी। और ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान करने का उपाय भी स्वयं में स्थिर होना ही है। अपने में अपना पर में से अपनापन टूटना, एकत्व टूटना और अपने में अपनापन आना, एकत्व आना ही ज्ञेय भाव से भेद विज्ञान होना है। ठीक है, ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान करने के लिए अथवा पर द्रव्यों से भेद विज्ञान करने के लिए पर द्रव्य में क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए दोबारा प्रश्न किया जाए, क्या पर द्रव्य में कुछ किया जा सकता है? नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। कि जब पर द्रव्य में कुछ किया नहीं जा सकता है, तो पर द्रव्य में कुछ करने की बात ही कहां से आए? तो पर द्रव्य से भेद विज्ञान करने के लिए करना क्या है कि जो जैसा है उसको वैसा जाना। सम्यक दर्शन माने क्या, कि जो वस्तु जैसी उसको वैसा मानना, यही तो सम्यक दर्शन है। तो मैं जीव हूँ, मैं स्व हूँ, और पर द्रव्य पर पदार्थ है, जड़ है, ये निज रूप नहीं है। तो निज को निज जानना, पर को पर जानना। पर द्रव्य में जो एकत्व ममत्व था उसको तोड़ना है, पर द्रव्य को नहीं तोड़ना मोड़ना है। पर द्रव्य में जो एकत्व ममत्व बैठा हुआ है उस एकत्व ममत्व को तोड़ना है। और जब पर द्रव्य से एकत्व ममत्व टूटता है तो उपयोग सहजे ही 100 की ओर आता है, 100 की ओर झुकता है। और इसी का नाम ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान है। पर पदार्थ के पास जाए बिना और पर पदार्थ भी पास आए बिना ही ज्ञान का स्वभाव पर को जानने का है। पर इस जानने का पर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पर को जानना भी तो आत्मा का स्वयं का ही स्वभाव है। पर पदार्थ के पास जाए बिना और पर पदार्थ भी पास आए बिना, ये जीव का स्वभाव है जानने का। माने पर द्रव्य सामने हो, पास में हो तो ही जीव जान सकता हो, ऐसा नहीं। ना स्वयं को पर पदार्थों के पास जाने की आवश्यकता है और ना पदार्थों को अपने पास लाने की आवश्यकता है। जीव जहाँ स्थित है वहीं से समस्त पर पदार्थों को जानने का स्वभाव वाला है, क्योंकि उसका स्वपर प्रकाशिक स्वभाव है। अपनी योग्यता के कारण सभी द्रव्यों को वह जानता है। ठीक है, इस माने कथन के माध्यम से अन्य जो बहुत से मत है उनमें अलग अलग प्रकार की मान्यता स्वीकार की जाती है। एक मान्यता है सन्निकर्ष की, माने ज्ञान का कारण क्या है, सन्निकर्ष। और सन्निकर्ष माने निकटता। सन्निकर्ष का अर्थ ही होता है निकटता। तो पदार्थ की निकटता को ही वे ज्ञान का कारण मानते हैं। जैसे स्पर्श का ज्ञान यदि हमें करना है तो वो कैसे हो सकता है? वही सीधी बात है, छूकर ही स्पर्श का ज्ञान हो सकता है। क्या बिना छुए स्पर्श का ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि आंख है,
तो आंखों के माध्यम से हम देखते हैं, तो कब देखते हैं? हालांकि आंखों से देखने के लिए आपको माइक को आंखों से स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं, पर जब हम विज्ञान में जाकर के देखते हैं तो एक सिद्धांत वहां पे है कि जो प्रकाश है वो आंखों से जाकर के टकराता है, तब जाकर के हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो वहां पे भी वो नजदीकता की बात, निकटता की बात, घ्राण के माध्यम से गंध का ज्ञान करना, तो कब हो पाता है? वही जब वो गंध नाक तक पहुंचेगी, घ्राण इंद्रिय तक पहुंचती है, तभी उस गंध का ज्ञान होता है। माने इस प्रकार से देखा जाए तो एक कल्पना की गई कि वह सन्निकर्ष ही ज्ञान का कारण है, पदार्थ का निकट होना ही ज्ञान का कारण है। लेकिन जैन मत में इसे स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वास्तव में ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, और उस ज्ञान में पदार्थों के नजदीक होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण तो केवल ज्ञान ही है। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान में भी जो अवधि ज्ञान और मनापरे ज्ञान है, तो उनमें भी पदार्थों का निकट होना आवश्यक नहीं है। भूतकाल को भी जान लेते हैं, भविष्य काल को भी जान लेते हैं, तो इससे भी सन्निकर्ष का निषेध हुआ। दूसरा, वर्तमान में हमारा जो सूक्ष्म ज्ञान है, तो उसमें भी पदार्थों का निकट होने की आवश्यकता नहीं है। जिससे बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे ही इमली बोला जाता है, रसगुल्ला बोला जाता है, तो वो आपको तुरंत ही स्वाद का ज्ञान हो जाता है या नहीं हो जाता है? और इतना अधिक स्वाद का ज्ञान हो जाता है कि मुंह में पानी भी आने लग जाता है। ये कैसे हुआ? कि ये पदार्थ तो नहीं है, लेकिन उस तत्संबंधी पदार्थ का ज्ञान वो संभव है। इसीलिए माने वो सन्निकर्ष का निषेध किया कि सन्निकर्ष नियामक नहीं है ज्ञान में। जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव से जानता है और उसमें पदार्थों के नजदीक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न। यह क्या बात हुई? जब हमने पर को जाना और पर पदार्थ हमारे जानने में आया, तो ज्ञेय ज्ञायिक संबंध तो हो ही गया। आप इस ज्ञेय ज्ञायिक संबंध से क्यों इनकार करते हो? इसलिए 300 गाथा लिखी, अगली का विशाल प्रश्न। देखिए भाई, समझने की कोशिश करो। यद्यपि इसे ज्ञेय ज्ञायिक संबंध कहा जाता है, पर इसमें संबंध की क्या बात है? ज्ञेय ज्ञेय में रहा, ज्ञान ज्ञान में रहा, ज्ञान ज्ञेय में नहीं गया और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आया। जब दोनों पूर्ण स्वतंत्र ही रहे, तो फिर किस बात का संबंध? कि भाई संबंध तो तब कहा जाए कि जब दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो, या अथवा एक दूसरे का परस्पर में प्रवेश हो गया हो। ज्ञान अपनी जगह रहता है, ज्ञेय अपनी जगह रहता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, तो हम इसे संबंध कहें कैसे? यही ना कि लोकालोक केवल ज्ञान में झलकते हैं और केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, पर इतने मात्र से केवली भगवान किसी के संबंधी तो नहीं हो जाते। और यदि इतने मात्र से संबंधी हो जाए, तो ज्ञान में तो पूरा तीनों लोकालोक झलक रहा है, तो ये तीनों लोकालोक के संबंधी हो गए हैं। चलो केवली भगवान की बात अपन छोड़े, अपने ज्ञान में भी तो कितने पदार्थ झलक रहे हैं। एक दिन में आप कितने पदार्थों को जानते हैं, तो क्या उन सारे पदार्थों से आपका संबंध जुड़ गया है? नहीं जुड़ा है। आप दूसरों के घर भी देखते हैं, लेकिन दूसरों के घर देखने मात्र से क्या उस घर से आपका कोई संबंध जुड़ गया है? ये कोई संबंध नहीं जुड़ा है। ज्ञान की सहज योग्यता है जानने की, पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं, ये कोई संबंध नहीं है। वे तो जगत से पूर्णतः असंबंधित ही रहते हैं, उन्हें जगत से असंयुक्त ही माना जाता है। केवली के समान सभी ज्ञानी जगत से असंयुक्त ही है। यद्यपि ये ज्ञायिक संबंध को संबंध कहा जाता है, पर यह कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है। ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। यह जानना ही ज्ञेय भाव से भेद विज्ञान है। बस यही भाव इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। ऊपर एक पंक्ति में बात ली, केवली के समान सभी ज्ञानी जगत से
असंयुक्त ही है। तो अज्ञानी संयुक्त है क्या? यहाँ पे बात की केवल भगवान के समान जितने ज्ञानी जीव हैं वे सभी कैसे हैं? असंयुक्त ही है। वेद विज्ञान के लिए इनको स्थापित तो अज्ञानी जीव वे संयुक्त हो गए हैं क्या? संयुक्त हुए नहीं है, लेकिन संयुक्त मानते हैं ना। अपन ने अभी 36वीं गाथा के अंत में जो फुटनोट आया था उसमें अपन ने देखा था बंधन क्या है? बंधन की अनुभूति ही बंधन है। वास्तव में तो परस्पर दो द्रव आपस में मिलकर के बंधते नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जिस शरीर से बंधा हुआ हूँ इस अनुभूति का नाम ही बंधन है, इसके अलावा और कुछ बंधन नहीं है। तो अब ज्ञानी जीव को बंधन है या नहीं है? ना ज्ञानी को बंधन नहीं है, ना ज्ञानी को बंधन किसी को नहीं है। ना ज्ञानी को बंधन है, ना ज्ञानी को बंधन है। ये भाई वास्तव में देखा जाए तो ना ज्ञानी बंधा हुआ है ना अज्ञानी बंधा हुआ, दोनों तरफ स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र है। हाँ, लेकिन अज्ञानी जीव शरीर के साथ, कर्म के साथ, द्रव्य कर्म, नवकर्म, भाव कर्म में एकत्व स्थापित करता है। तो इसीलिए अज्ञानी को बंधा हुआ कहा जाता है और ज्ञानी को मुक्त कहा। दृष्टि मुक्त तो कहा ही, चौथे गुणस्थान से ही कहा कि वह मुक्त हो गया है। क्यों? क्योंकि बंधन दृष्टि में ही था, बंधन अपनी मान्यता में ही था, ज्ञान में ही था, और अब उस मान्यता में, ज्ञान में वो बंधन टूट गया है। इसलिए वो चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि जीव कैसा हो गया है? मुक्त हो गया है। अब बाहर का जितना पर्याय संबंधी बंधन है वो भी क्रम से टूट जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन वास्तव में जो दृष्टि में बंधन था उससे तो वह मुक्त ही हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा कि सभी ज्ञानी जगत से कैसे होते हैं? असंयुक्त ही होते हैं, अर्थात अबंध ही होते हैं। और अज्ञानी कैसे होते हैं? अवंती होती है, बंधन को मानते हैं कि वो बंधे हुए है। इस प्रकार की जो उनकी अनुभूति है, इस कारण उन्हें संयुक्त कहा जाता है। ठीक है। दूसरा इस प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है इसका, ज्ञानी जगत से असंयुक्त होते हैं का अर्थ ये है कि मुझ में भी ज्ञान दर्शन पाया जाता है, आप में भी ज्ञान दर्शन पाया जाता है। सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी है उनमें भी ज्ञान दर्शन ही पाया जा रहा है। मिथ्या दृष्टि जो अज्ञानी है उनमें भी ज्ञान दर्शन ही तो पाया जा रहा है। तो चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, है तो दोनों ही ज्ञानी। मानी ज्ञान की तरफ से देखे तो जीव क्या है? ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी ही है। अज्ञान नाम का तो कोई गुण आत्मा में है ही नहीं, ज्ञान नाम का ही गुण है, ज्ञान ही है। चाहे ज्ञान माने सम्यक दृष्टि वाला ज्ञानी हो अथवा मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञानी हो, दोनों में ज्ञान ही है और दोनों अपने ज्ञान से जानने का कार्य ही करते। तो सभी जीव ज्ञानी ही है। इस विश्व में जीव मात्र कौन है? ज्ञानी है। तो सभी ज्ञानी जगत से कैसे हैं? असंयुक्त ही है। इस प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है। तो वास्तव में यहाँ ये भावों से भेद विज्ञान कराने का तात्पर्य इतना ही था कि यह जीव पर द्रव्य को जानता है और जानकर के उनमें एकत्व स्थापित कर लेता है। तो उस एकत्व को तोड़ करके जो एक उपयोग स्वरूप मेरा है, उस उपयोग स्वरूप एक उपयोग स्वरूप आत्मा में ही एकत्व स्थापित करना, उसको ही जानना, उसको ही मानना और तद अनुरूप अपनी प्रवृत्ति होना, अनुभव होना, इसी का नाम पर द्रव्यों से, ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान है। और ऐसे भेद विज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा अपने को इस गाथा में दी गई है। इसके बाद 31वें नंबर का कलश यहाँ पे आएगा। अब 36वीं व 37वीं गाथा की विषय वस्तु को समेटते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव कलश रूप काव्य लिखते हैं, जो इस प्रकार है। माने पूरी समरी लेते हुए, मात्र 37वीं गाथा नहीं, 36वीं और 37वीं दोनों गाथा की जो समरी है वो इस 31वें नंबर के कलश में ली गई है। 36वीं गाथा का क्या विषय था? इतनी जल्दी भूल जाएंगे? 36वीं गाथा में किससे भेद विज्ञान कराया है? रणथिमं को भी मोह। तो मोह मतलब
भावक भाव, ये दो शब्द अपने मतलब याद रखिए, भावक और भावक भाव और गेय भाव। तो 36वीं गाथा में भावक भाव से भेद विज्ञान कराया और 37वीं गाथा में गेय भाव से भेद विज्ञान कराया। अभी भावक भाव और गेय भाव माने क्या? गेय तो आपको समझ में आ गया, जो पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। तो ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अन्य जीव ये सब क्या है? गेय भाव है। भावक भाव माने क्या? एक अर्थ तो 30, 31, 32वीं जो गाथा अपन ने पढ़ी थी, जहाँ निश्चय स्तुति का प्रकरण आया था, वहां पे भावक भाव का अर्थ किया गया था कि उदय में आता हुआ जो मोह कर्म है उसे भावक कहा गया था, क्योंकि वह भाव कराने वाला है जीव को। मोह राग द्वेष रूप जो भाव कराता है उसे भावक कहा। तो उदय में आता हुआ जो मोह कर्म है उसे क्या कहा था? भावक भाव कहा था। इसको यदि और थोड़ा सा सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, भावक भाव माने जो जीव को प्रभावित करता हो, जो जीव के परिणामों को प्रभावित करता हो उसे भावक कहा। क्यों ये इस रूप से क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जब वहां पे भी अपन ने प्रकरण देखा था निश्चय स्तुति का और भावक भाव से भेद विज्ञान किया था, तो उसमें अपन ने ये बात देखी थी कि आगे और भी गाथाएं बनाने को आचार्य ने उपदेश दिया था। तो वहां मात्र मोहिनी कर्म को ही नहीं लिया था, इसके अलावा 5 इंद्रियां भी उसमें गर्भित हो गई थी, 9 कर्म भी उसमें आ गए थे, मन वचन काया भी उसमें आ गया था। ये सारी चीजें भी उसके अंतर्गत समाहित की गई थी, भावक के अंतर्गत। इसका मतलब जो भी वस्तुएं जीव को प्रभावित करने वाली है उन सबको भावक के अंतर्गत लिया गया। इस अपेक्षा से अरहंत सिद्ध आदि भी भावक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे जीव के शुभ भावों में निमित्त बनते हैं ना। जितनी वस्तुएं पापमय प्रवृत्ति है तो वह जीव के अशुभ परिणामों में निमित्त है, और जितनी माने शुभ वस्तु अपन कह सकते हैं वे सब जीव के शुभ परिणामों में निमित्त बन रही है। तो इस अपेक्षा से पंच परमेष्ठी भी भावक के अंतर्गत आ रहे, क्योंकि वे जीव को प्रभावित करने वाले, माने जो कुछ जीव को प्रभावित करने वाला है वो सब भावक के अंतर्गत आ जाएगा। और जिनसे जीव का कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं है वे सब ये भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। तो धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य, जीव ना उनसे पहली बात तो अज्ञान दशा में तो जीव इनको जानता भी नहीं है कि इनका अस्तित्व क्या है भी कि नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों के साथ तो और भी अधिक ये बात लागू होती है, और कदाचित जिनवाणी के माध्यम से परोक्ष रूप से जानता भी है तो भी उनसे विशिष्ट कुछ प्रभावित तो नहीं होता है। दूसरा, अन्य जीवों में भी जिनसे हमारा संबंध नहीं है उनसे जीव प्रभावित नहीं होता है। बहुत नजदीकी जो लोग हैं अथवा समाज है, घर परिवार आदि के, उन लोगों से ही प्रभावित होता है। उनके जीवन में कुछ होगा तो हम भी प्रभावित होते हैं, अथवा उनके कहने से हम प्रभावित होते हैं। लेकिन और जगत के जो अन्य जीव हैं उनसे जीव का कोई लेना देना नहीं, उनसे भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है, तो उन्हें गेय के खाते में डाला। तो भावक भाव से भी भेद विज्ञान कराया और गेय भावों से भी भेद विज्ञान कराया, और ये दो चीजें कहकर के पूरे विश्व से ही भेद विज्ञान हो गया है। पूरा विश्व एक तरफ और मैं ज्ञायक भगवान आत्मा एक तरफ, भावक भाव गेय भाव में पूरा विश्व आ गया है। और उनसे भिन्न मैं कैसा हूँ? एक चैतन्य में ज्ञायक भाव हूँ। तो इस प्रकार से दोनों भावक भाव और गेय भाव इन दोनों से ही भेद विज्ञान कराया है, और स्वयं को हमें भी भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दी गई। माने यदि देखा जाए तो आचार्य कुंद तो वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करते चलते हैं, और फिर अमृतचंद आचार्य हमें आकर के कलशों के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि इस प्रकार का भेद विज्ञान तुम भी करो, क्योंकि ये चर्चा हमारे लिए तो चल रही है। भेद विज्ञान का स्वरूप किसके लिए बताया जा रहा है? मेरे लिए बताया जा रहा है। तो इस प्रकार भेद विज्ञान की प्रेरणा वाला ये कलश 31वें नंबर का कलश आने वाला है, इसकी चर्चा अपन कल से करेंगे। अविनाशी में आत्म स्वरूप
स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 54, पेज नंबर 53, स्तुति नंबर 54। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर जाए। माता दर्शन तेरा भी भक्त को आनंद देता है, हमारी गैया कहता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा कटता है, जगत में फेरा मिटता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म भूलता है। माता तेरी वर्षा से निरानंद झरना झड़ता है, अनूपानंद उछलता है। माता तेरे दर्शन से निरात्म दर्शन होता है, सम्यक दर्शन